नमस्कार दोस्तों। पेगासस स्पाईवेयर बहुत ही खतरनाक है और ये आपकी प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को बुरी तरह इम्पैक्ट करता है। आइए समझते हैं कैसे आगे चलकर पेगासस स्पाईवेयर या उसका रेप्लिका आपके फ़ोन को हैक कर सकता है और आपको पर्सनली या प्रोफेशनली नुकसान पहुंचा सकता है। हम ये जानते हैं कि पेगासस स्पाईवेयर ने एंड्रॉयड और आईओएस दोनों को हैक किया है और दोनों की वीकनेस और वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट किया है। हालांकि आईओएस एक बहुत ही सेफ प्रोडक्ट माना जाता था, लेकिन वो भी हैक हो गया। ये एक ज़ीरो क्लिक स्पाईवेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक मिस कॉल, एक व्हाट्सएप कॉल, एक व्हाट्सएप मैसेज या एक ईमेल के थ्रू ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कॉल पिक ना करें या मैसेज ओपन ना करें, ये फिर भी आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा और मोबाइल का फुल एक्सेस इसको मिल जाएगा। पहले ये कहा जाता था कि अगर आप मेल में लिंक को ओपन ना करें तो स्पाईवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप कोई एक्शन नहीं भी लें तब भी स्पाईवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा और जासूसी शुरू कर देगा। इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक है। सारी जासूसी ख़त्म करने के बाद और आपकी सारी फाइल्स एक्सप्लोर करने के बाद ये खुद ही अपने आप को डिलीट कर लेता है और इसके कोई भी ट्रेसेस मोबाइल में नहीं रहते हैं जिसको कि फॉरेंसिक टीम इन्वेस्टिगेट कर सके। इसराइल का एनएसओ ग्रुप, जिसने कि पेगासस स्पाईवेयर को बनाया है, उसने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है या एक तरह से आश्वासन दिया है कि इस स्पाईवेयर को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट लेवल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन में यूज़ किया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज़ से, आतंकवाद और क्राइम से लड़ने के लिए। हालांकि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट काफ़ी हद तक आज की डेट में सही है, लेकिन दोस्तों ये सोचने वाली बात यह है कि सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर उनके पास है, स्पाईवेयर का सोर्स कोड और सारे वैलिडेशंस उनके पास हैं, एंड्रॉयड और आईओएस की वीकनेस और वल्नरेबिलिटीज़ सभी उनके पास हैं और वो कभी भी चाहे तो इस सॉफ्टवेयर का रेप्लिका बना सकते हैं बिना किसी कॉस्ट या एडिशनल मैन पावर के। बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं होगी कि यह स्पाईवेयर जल्दी ही ग्रे मार्केट में मिलेगा लोगों के इस्तेमाल के लिए, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस में होगा, जिससे कि लोग अपने कॉम्पिटिटर या अपने दुश्मन का डेटा हैक कर सकते हैं। दोस्तों इस बात को समझिए कि बंदूकें और हथियार भी तो सरकार के इस्तेमाल के लिए ही बनी थी, आर्मी और पुलिस के लिए, लेकिन आज के डेट में बहुत सारे क्रिमिनल्स इसका ओपनली इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर ओपनली बंदूकें मिलती हैं या उसका चीपर वर्जन कट्टा मिलता है। अगर आप यूएस की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे केस आए हैं जहाँ पर स्कूल में बच्चों ने बंदूकों का इस्तेमाल किया है। दोस्तों अगर आप करीब 30 साल पुरानी बात करें तो एलटीटी, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी श्रीलंका में, वो हाई एंड हेलीकॉप्टर्स और मशीन गन्स यूज़ करती थी, जो कि केवल गवर्नमेंट के लिए ही बनते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो आप ये समझिए कि ग्रे मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। अगर गन्स और हेलीकॉप्टर्स इंटरनेशनल ग्रे मार्केट में आ सकते हैं, इसको कि मैन्युफैक्चर और ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल है, तो स्पाईवेयर तो बहुत ही छोटी चीज़ है। बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है कि पेगासस स्पाईवेयर का रेप्लिका ग्रे मार्केट में ऑलरेडी आ चुका होगा या जल्दी ही आने वाला होगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन नियर ज़ीरो है। आइए समझते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पेगासस स्पाईवेयर के थ्रू हैक और मिसयूज़ की जा सकती है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत ही कॉमन है कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी हम मोबाइल में रखते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आरसी की कॉपी, वोटर आईडी कार्ड और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट यूज़ करके हैकर कुछ भी कर सकता है। मान लीजिए वह होटल बुक करा लेता है या फ़ोन का सिम कार्ड खरीद लेता है। उस होटल में या उस फ़ोन के सिम कार्ड से अगर कोई अनलॉफुल और इलीगल एक्टिविटी होती है तो आप पकड़े जाते हैं। इस स्पाईवेयर से बैंक के पासवर्ड भी हैक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल में सारे बैंक्स की एप्लीकेशन होती है, जैसे एचडीएफसी बैंक की एप्लीकेशन या फिर आईसीआईसीआई बैंक की एप्लीकेशन। हालांकि बैंकिंग सॉफ्टवेयर में 2 लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तहत ओटीपी मोबाइल में भेजा जाता है, लेकिन चूंकि आपका पूरा मोबाइल ही हैक्ड है तो ओटीपी भी हैकर को मिल जाता है। इसमें रन टाइम पर लोकेशन ट्रैक हो जाती है, जो कि प्राइवेसी का सीरियस इशू है और क्रिमिनल्स भी इसको मिसयूज़ कर सकते हैं। ये स्पाईवेयर आपके फ़ोन के माइक्रोफोन को ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है, जिससे कि आपकी प्राइवेट और ऑफिशियल कॉन्फिडेंशियल कॉन्वर्सेशंस
हैकर को ट्रांसफ़र हो जाती है। मान लीजिए कि कोई सेल्स मैनेजर है, तो उसकी बिडिंग और कस्टमर रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल कॉन्वर्सेशंस उसके कॉम्पिटिटर को जा सकती है, जो उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। इस स्पाईवेयर से आपकी ईमेल भी हैक हो सकती है, जो कि आपके मोबाइल पर मैप्ड है। इससे आपके ज़रूरी प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस आपके कॉम्पिटिटर या आपके दुश्मन को मिल सकता है। इस स्पाईवेयर से आपकी कॉल डिटेल्स और कॉन्वर्सेशंस हैकर के पास जा सकती है, जिसका कि वो मिसयूज़ कर सकता है। आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हैकर के पास चली जाती है, और ये बहुत बड़ा रिस्क है। हालांकि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ होता है, लेकिन ओटीपी भी मोबाइल पर ही भेजते हैं, जो कि ऑलरेडी हैक्ड है। बड़े आश्चर्य और अफसोस की बात है कि एप्पल और बड़ी बड़ी कंपनियों का बग बाउंटी प्रोग्राम, जो कि एथिकल हैकर्स पर करोड़ों खर्च करता है, वो भी स्पाईवेयर को पकड़ नहीं पाया। इसराइल की टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी, स्पाईवेयर और सर्वेलांस में टॉप एंड है। अगर आपको याद हो तो धूम मूवी में जॉन अब्राहम जो फाइनल रॉबरी करता है 5 स्टार के कसिनो में, उसका सिक्योरिटी सिस्टम इसराइल ने ही डेवलप किया था। हालांकि वो तो एक फिक्शनल मूवी थी, लेकिन इसराइल सर्विलेंस टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में बहुत फेमस है। वो इसलिए भी है क्योंकि इसराइल की जोग्राफिक और पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि वो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। आइए समझते हैं क्या एंटी प्रिवेसी मेजर्स और एंटी प्रिवेसी लॉज इफेक्टिव हैं। दोस्तों, ये आपको भी मालूम है कि लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के पायरेटेड वर्जन्स ग्रे मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। लेटेस्ट मूवीज़ और वेब सीरीज़ के पायरेटेड वर्जन्स भी ग्रे मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं। हालांकि प्रोडक्शन हाउसेज बरसों से करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं कि थेफ्ट और लीकेज रुक जाए। पिछले साल 2020 में इसराइल ने पेगासस स्पाईवेयर को यूएई और गल्फ कंट्रीज़ को मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचा है, और इसमें से बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके कि इसराइल के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। तो ये कहावत बिल्कुल सही है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि आज के डेट में मोबाइल प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मिथ है। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद सिंह। नमस्कार।